ये बताइए कि अभी जैसे कुछ राज्यों में ये किया गया है कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो लोग सरकारी नौकरी के लिए अर्ह नहीं होंगे। किसी राज्य ने ये लागू किया है क्या? एक किंवदंती है कि जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या सहित वो ब्रह्म क्षेत्र में आता है। तो वो किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में नहीं आ सकता। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये किस उसमें जोन में आता है? आपको तमाम सारे लॉ पता है और यदि आप अपनी सेवा के समय अपने ऑफिस में होते हैं और कोई पत्रकार चला जाता है और वो ये पूछता है कि आप सर अभी आप क्यों देर से आए या देर से ऑफिस में खुला, तो क्या उसका राइट है ये पूछने का या फिर आप उसे कुछ हिदायत देंगे? तो मोदी जी अभी मीरा मांझी के घर पे वो बड़ा सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, उनके यहाँ जाके चाय पी उन्होंने और उन्होंने कहा कि भाई चाय में चीनी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चाय वाला हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा। तो मीरा मांझी के यहाँ ही क्यों गए? आपने न्यूज़ वगैरह देखा था जिसमें? अयोध्या का और नाम क्या है? आपने रामचरितमानस पढ़ा है? ठीक है। फिर तो ये बताइए रामचरितमानस में चौपाई के अलावा और क्या-क्या है? मंगल पांडे के बारे में कुछ बताइए। आपकी साहित्य में रुचि है क्या? सॉरी मैम, साहित्य में रुचि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये अनुच्छेद 31 पढ़ा है आपने? 31 यस मैम। क्या है ये? 31 का ABC, 31 में 3 खेल से रिलेटेड इसमें क्या है? खेल से रिलेटेड। अच्छा, अभी ये जो कुछ संशोधन हुए हैं, ऐसे पुलिस हिरासत में पहले 15 दिन रखा जाता था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। उसको 60 डेज कर दिया। 60 या फिर 90 या 90 है ना? आपने कचहरी कविता पढ़ी है? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। साहित्य में थोड़ा कम रुचि रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये जो अयोध्या पर निर्णय आया था, 2 निर्णय आए थे, एक हाईकोर्ट इलाहाबाद से आया था। यस मैम। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो ये इलाहाबाद का जो निर्णय था ये कितने पेजेस का था और सुप्रीम कोर्ट का? बड़ी चर्चा हुई थी उस टाइम कि इतना लंबा निर्णय इतने पेजेस में लिखा गया है। मोर देन 1000 था मैम, इतना आइडिया है उसका सुप्रीम कोर्ट का। इलाहाबाद का मैम आइडिया नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का 1045 था 1045 और इसका कुछ था हाई कोर्ट का उससे कहीं ज़्यादा लंबा था, 4000 समथिंग। हाँ नहीं 8000 कुछ या कुछ था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है। ये बताइए कि अभी जैसे कुछ राज्यों में ये किया गया है कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो लोग सरकारी नौकरी के लिए अर्ह नहीं होंगे। किसी राज्य ने ये लागू किया है क्या? ये असम ने लागू किया है। असम ने लागू किया है, ठीक है। और महिला सुरक्षा को लेके कुछ हमें बहुत मुख्य वो बताइए, मुख्य कानून जो हैं। इसमें मैम प्रोविजन ऑफ, जिसमें उत्पीड़न, वर्क प्लेस पे उत्पीड़न का एक था, और बाकी कुछ जेएस बमा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे, प्लस एफआईआर का भी था उसमें कि अगर एफआईआर दर्ज करना हो 6 बजे के बाद तो पुलिस उनके घर पे जाएगी। ये वाला प्रोविजन था। फिर पॉक्सो एक्ट लाया गया। अच्छा, आप सेवारत भी रहे हैं तो एनपीएस और ओपीएस पे क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि एनपीएस सही है, ओपीएस की मांग जो हो रही है वो ठीक है, लेकिन एनपीएस भी बुरा नहीं है। एक्चुअली मैम ये स्टेक होल्डर्स के नज़र से देखें तो ओपीएस इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, बट गवर्नमेंट्स इसमें इतना ज़्यादा एक्सचेकर है कि गवर्नमेंट उसको वेयर नहीं कर सकती, और उस पैसे को कहीं हम इंफ्रा और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में अभी संशोधन किया जा रहा है और उस हद तक बढ़ाया जा रहा है कि जिसमें कर्मचारी को भी फायदा हो। आपको तमाम सारे लॉ पता है और यदि आप अपने सेवा के समय अपने ऑफिस में होते हैं और कोई पत्रकार चला जाता है और वो ये पूछता है कि
आप सर अभी आप क्यों देर से आए या देर से ऑफिस क्यों खुला, तो क्या उसका राइट है ये पूछने का, या फिर आप उसे कुछ हिदायत देंगे? प्राय होता है ना कि संस्थानों में जाके पूछते हैं, सरकारी संस्थानों में, कि आपका डीएसए ऑफिस में पहुंच गए, कहीं पहुंच गए, तो बिल्कुल राइट है मैम, बट इसका एक प्रॉपर चैनल होता है, स्पोक्स पर्सन होते हैं जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, हर डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनके थ्रू वो ये मामला उठा सकते हैं। और इनफैक्ट पत्रकार का तो राइट है ही पूछने का, क्योंकि अगर हम पंचुअल और हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो पोर्टफोलियो रेडो में कैसे की क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब चतुर्थ स्तंभ को ये राइट है कि वो कहीं भी जाके, कहीं भी नहीं जाके मैम, उसमें कहीं नहीं जा सकते हैं, उसका प्रॉपर उसका चैनल है। वही जैसे मैंने बताया, एक स्पोक्स पर्सन होता है हर डिपार्टमेंट का, जो गतिविधियों के बारे में जानकारी पूछ सकता है। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो उसका राइट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये बताइए कि अभी आपने अयोध्या को पढ़ा होगा, Yes, ma'am. तो मोदी जी अभी मीरा मांझी के घर गए। Yes, ma'am. वो बड़ा सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे थे, उनके यहाँ जाके चाय पी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई चाय में चीनी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चाय वाला हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा। तो मीरा मांझी के यहाँ ही क्यों गए? आपने न्यूज वगैरह देखा कुछ? यस मैम, एक्चुअली वो 10 करोड़ वहाँ बेनिफिशियरी थी उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला, हाँ यस मैम, तो इसीलिए उनके यहाँ वो संयोग से वो अयोध्या से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए वहाँ पे वो गए। ठीक है। अच्छा, हमारी सप्तपुरियाँ कौन कौन सी हैं? एग्जैक्ट मैम नहीं, सॉरी मैम, कुछ उसमें से पता है जो बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है। अभी कुंभ का एक बड़ा स्थान होता है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ। तो प्रयाग को आपको 2 लाइन में प्रयाग के बारे में, प्रयाग की पौराणिकता के बारे में कहना हो। प्रयाग उतनी ही पुरानी है जितनी हिस्ट्री है। यहाँ महर्षि भरद्वाज का आश्रम है, और यहाँ पे महामोक्ष परिषद का हर्षवर्धन द्वारा एक आयोजन किया गया था, और वो बाद में चल के कुंभ के मेले में कुंभ में कन्वर्ट हुआ। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। और पौराणिक मान्यताओं के आधारित पे जब अमृत कलश लेके सागर से हिमालय की तरफ बढ़े, तो उसमें 4 जगह गिरा, जिसमें उज्जैन और प्रयागराज और त्र्यंबकेश्वर और हरिद्वार, इन चारों जगह पर आयोजित करता है। लेकिन जो प्रयागों का राजा प्रयागराज होता है, इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। एक स्थान आपने त्र्यंबकेश्वर कहा, आर यू श्योर? त्र्यंबकेश्वर इज नासिक सर, सॉरी। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में है, लेकिन नासिक exact में तो वो कुंभ तो वहाँ लगता है, गोदावरी के किनारे। यस सर। अच्छा, आप इस पद पर हैं, और एक कोई बहुत ही मतलब परेशान कोई वृद्ध आते हैं आपके ऑफिस में और कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों ने परेशान किया है, और मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ। तो आप उस समय उस महत्वपूर्ण पद पर होते हुए आप उनके लिए क्या करेंगे? पहले तो उनको अपने ऑफिस में अच्छे से बैठा के और उनकी जो परेशानी है वो सुन के उचित उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर एक्चुअली ये कंसेंसस से हो जाए तो बहुत बेटर होता है, अदरवाइज इसके प्रोविजन, लीगल प्रोविजन है इसका अधिकार दिलाने का। इसका क्या लीगल प्रोविजन है? सेक्शन 125 में सीआरपीसी के मेंटेनेंस का राइट होता है पेरेंट्स। आपके ऑफिस में ही कोई बालक है जो आपको देखकर प्रेरित होता है, और वो ये चाहता है कि वो अपनी सेवा के दौरान कुछ समय निकाले और अपनी तैयारी करे, आप जैसा बने, तो आपका सहयोग क्या होगा? पहले उसको किस प्रकार की सहयोग चाहिए? अगर आर्थिक सहयोग है तो आर्थिक हम डेफिनेटली उसको देंगे, प्लस गाइडेंस हमारे जो भी हमने अपने एक्सपीरियंस से पास तैयारी के दौरान सीखी है उसको उसके भरपूर देने की कोशिश करेंगे उसको। 7 सिस्टर्स क्या हैं? 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं मैम,
अभी जो हमारे यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो जो मूर्ति आ रही है वो जिन्होंने बनाया उनका नाम क्या है? योगी राज नाम है उनका। ठीक है। और अयोध्या अयोध्या के पहले फैजाबाद था। फैजाबाद क्यों था? सॉरी मैम, ये तो कोई कारण रहा होगा ना किसी के नाम की वजह से। अयोध्या का और नाम क्या है? अयोध्या श्री बोलते हैं मैम। ठीक है। और कुछ एक दो नाम होंगे ना? एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपने रामचरितमानस पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा है, बट उसके कुछ पार्ट्स पढ़े हुए हैं जो अच्छा। सुंदरकांड में अवतरित हैं। जो शिव का धनुष था, जो भगवान राम ने तोड़ा था, उसका नाम क्या था? वो सॉरी मैम। अभी हम लोगों ने 25 दिसंबर मनाया। 25 दिसंबर किन कारणों से बहुत महत्वपूर्ण तिथि है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन। कुछ और? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। हाँ, इसके अलावा भी कुछ था क्या? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भौगोलिक चीजों को देखते हुए भी क्या 25 दिसंबर का कोई महत्व है? 25 दिसंबर तो क्रिसमस डे ही एक सेलिब्रेट करते हैं, उसमें बड़ा दिन भी होता है। आई मीन सबसे बड़ी रात भी होती है, भी माना जाता है। मीन्स माना गया, ये कंसिडर किया जाए। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी एक जनसंघ के नेता थे, एक ओरेटर थे, एक कवि थे। उनकी मेरी कौन कविताएं हैं उनकी लिखी हुई। और उनका जो पॉलिटिक्स था, जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था, वो एक सबको समाहित करने वाला था। और उनको विपक्ष द्वारा भी काफ़ी प्रशंसा की जाती थी कि इनके जो पॉलिटिक्स के तरीके हैं वो सबसे अलग हैं। और उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो बहुत इम्पोर्टेंट, उनके शासनकाल में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एग्जैक्ट नहीं मालूम है। उनकी कोई कविता आपको याद है? हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रगनों का, ये है, पूरा याद नहीं है मैम, बट 2 लाइन इसकी याद है। ठीक है। फिर तो ये बताइए, रामचरितमानस में चौपाई के अलावा और क्या क्या है? चौपाई के अलावा मैम सॉरी, बट चौपाई उसमें जो राम जी के चरित्र का उसमें वर्णन किया गया है, उसी पे आधारित है। अच्छा, मतलब विधा के बारे में थोड़ा सा वो है। ठीक है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, किन जनपदों का बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में? किसी भी कारण से वहाँ के लोग रहे हों या? बलिया का अच्छा स्थान रहा है, जैसे? मेरठ का रहा है। अच्छा, मेरठ का। बलिया का भी रहा है। और चितू पांडे, मंगल पांडे वहीं से बिलोंग करते हैं काफी। मंगल पांडे की वो कौन सी क्रांति थी? जो मंगल पांडे के बारे में कुछ बताइए। 1857 में जो उस समय के राइफल्स और उसके कार्टेज जो बने हुए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो कार्टेज में किसी एनिमल यानी पिग का फैट लगा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम इसको अपने मुंह से उसको कट करके और लोड नहीं करेंगे। और वहीं से उनका डेनियल जो था यूज़ ऑफ कार्टेज, वहीं से उनका विद्रोह स्टार्ट हुआ। गोंडा जेल में किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। सॉरी। फैजाबाद जेल में भी किसी बड़े क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। शहनवाज, सॉरी मैं मिस हुआ। ठीक है। ये बताइए कि उन्नाव का भी कोई जिक्र आता है क्या? उन्नाव से कौन था? एग्जैक्टली मालूम नहीं, सॉरी।
चंद्रशेखर आजाद कहाँ पैदा हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मऊ में पैदा हुए थे, वहाँ मध्य प्रदेश में। सॉरी, मऊ में नहीं, बट मध्य प्रदेश में वो पैदा हुए थे। मैं आप श्योर हैं? श्योर तो नहीं हुआ, मैं इसके लिए क्षमा जाऊंगा, श्योर नहीं, बट जो बनारस में मणिकर्णिका घाट जो है Yes. उसका कुछ बताइए, इतिहास बताइए। मणिकर्णिका क्यों पड़ा उसका नाम? मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का नाम था, उन्हीं के नाम पे मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ है, और उसका एक हिंदू रिचुअल्स में काफ़ी महत्व है। त्रिपिंडी एक प्रथा एक प्रोसेस है हिंदुइज्म में, उसको वहाँ जनरली मणिकर्णिका घाट पे किया जाता है। और वहाँ पे एक और चीज़ माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ वास करते हैं मणिकर्णिका घाट पर, और वहाँ पे मशान होली भी खेली जाती है। उस मशान होली में ये भी माना जाता है कि शिव पार्वती वहाँ पे साक्षात उस दिन रहते हैं, तो जितने एविल्स हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक किंवदंती है कि जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या सहित, वो ब्रह्म क्षेत्र में आता है, तो वो किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में नहीं आ सकता। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये किस उसमें जोन में आता है? भौगोलिक सिस्मिक जोन में आता है, जोन 4 में आता है में। और अभी अगर हम फिलहाल देखें तो वहाँ अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ भी आया था अयोध्या में, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेपाल से सटे हुए, तो ये सिस्मिक जोन 4 में आता है।